मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोग का 19 नवंबर से संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम को प्यारे बच्चों अगर आप लोग नहीं देंगे तो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग जो है बैठ नहीं सकते हैं। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि इस वीडियो को देख करके जो है आपका दोस्त भी जो है आपका अच्छे से मार्क्स ला करके पास हो सके। प्यारे बच्चों, पूरा 100% के साथ जो है ये रियल पेपर है और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, आपका सब्जेक्ट कोड 105 रहेगा, सेट कोड ए रहेगा, फुल मार्क्स 100 का रहेगा। ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के प्यारे बच्चों समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर का आंसर जो होगा आपका सत्य का होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संस्कृत में विभक्तियाँ है, तो विभक्तियाँ कितना है। तो प्यारे बच्चों, आपका यानी 2 का जो ऑप्शन सी यानी 7 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तदत्र में कौन सी संधि है। तो 3 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, 4 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत से हो जाएगा शिक्षा। समझे, क्या हो जाएगा, संस्कृत से शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या हो जाएगा, नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो देखिए 5 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीय, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 क्या कर रहा है, धारेरुत मर्ण सूत्र का उदाहरण क्या है, सॉरी आपका वाक्य क्या है। तो प्यारा बच्चों, देखिए 6 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन स्वयं सत्य, यानी उसके बाद क्या धैर्यती हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उभयत अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 7 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, द्वितीय होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, कवत हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सरसित पद का मूल रूप है। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 क्या करा प्यारे बच्चों, एधि किस संधि का रूप है। तो 10 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का वच प्लस यानी क्वत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। प्यारा बच्चों, 11 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, आपका वद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एकदा में कौन सा तद्धति प्रत्यय है। तो देखिए 12 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 कह रहा है कि पति का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए पति का स्त्रीलिंग 13 का ऑप्शन बी यानी पत्नी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 क्या करा, सत्य में जयते नानिंत्री नानिरित पद्यांश किस उपनिषद से संकलित है। तो प्यारो संकलित मतलब सम्मिलित है। तो 14 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है, अपिहितम का अर्थ है। तो देखिए 15 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, छिपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो 16 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी भगवान बुद्ध ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, पाटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित है था। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से कंकलित है। तो देखिए 18 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, अलस कथा कैसी कथा है। तो 19 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या करा प्यारा बच्चों, आपका यानी लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण काव्यत्रिगाना, उसके बाद क्या सर्द सत पद्यानि लभ्यंत, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो देखिए आपका एक खाली स्थान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद जनक की सभा में शास्त्र अर्थ कुशला कौन थी। तो देखिए 21 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कर रहा है, सोर्स तके अच्युत रायास्य रागी तिरुलंबा नामक प्रौढ़, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका चंपू काव्य मारियाच्यत
रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो देखिए आपका 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवृत्त है, क्या आपका संवृद्ध है। तो प्यारे बच्चों आपका 23 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कवियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है, भारत हिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, आप गांभी पद का अर्थ है। तो प्यारे बच्चों 25 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, नदियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 26, भारत भूमि सदा किससे सेवित है। तो देखिए आपका 26 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, गर्भधान संस्कार का प्रायोजन क्या है। तो देखिए आपका 27 का जो है प्यारा बच्चों ऑप्शन 27 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या गर्भक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्या देवागीत कानी गयान्ति प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद है होगा। तो देखिए 28 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 के बाद आकृष्य अवयव का अर्थ क्या है। तो देखिए 28 का आपका 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, खींच करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो 30 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पटना में। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है, स्त्रीना गति पति रेव प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा। तो 31 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कश्याम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। तो 32 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो 33 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, परोपकारिणी कारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो देखिए 34 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि डैश रक्षका भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो देखिए 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, सनिच्च प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो 36 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए 37 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में कौन सा है। तो प्यारे बच्चों 38 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि अगच्छ किस लकार का रूप है। तो 39 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है कि पृथ्वी पद में कौन सी विभक्ति है। तो देखिए 40 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, षष्ठी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, तेसु पद का मूल रूप है। तो 41 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए 42 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए 43 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 44 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, किस वाक्य में यानी यतस्य निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो देखिए 44 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का अलम समर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 45 का जो है प्यारा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी क्या तृतीया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि समासम व्याकरण अधीते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो प्यारा बच्चों 46 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या कर रहा है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो 47 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पीतम्बर में कौन सा समास है। तो 48 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुवीर्य। क्वेश्चन नंबर आपको 49 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, द्विगी समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो 49 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 50 का, देखिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपका बी होता है प्यारा बच्चों। टोटल आपको 50 ऑब्जेक्टिव